यूनियन बजट यूं तो आप हर साल देखते होंगे, पर क्या आपको इसके इतिहास की जानकारी है? क्या आपको पता है कि हिंदुस्तान के पहले बजट के आने में मंगल पांडे की 1857 की क्रांति का बहुत बड़ा हाथ है? या फिर 2001 से पहले बजट शाम को 5 बजे क्यों पेश होता था? कौन सा बजट ब्लैक बजट कहा जाता है और कौन सा ऐसा बजट है जिसने देश की दिशा और दशा दोनों को बदल कर रख दिया? नहीं पता? तो कहीं मत जाइए और सुनिए हमारे साथ कहानी बजट की। सन 1857 की क्रांति ने ब्रिटिश हुकूमत की हिंदुस्तान में कमर तोड़ दी थी। इस क्रांति को काबू करने के लिए अंग्रेजों ने पानी की तरह पैसा बहाया और अंत में क्रांति तो संभल गई, लेकिन खजाने खाली हो चुके थे। ब्रिटिश हुकूमत अब हिंदुस्तान में कोई शांति की स्थापना करने तो आई नहीं थी। उसका तो मकसद साफ था, पैसे कमाना। तो इसीलिए उन्होंने जेम्स विल्सन नाम के एक अर्थशास्त्री को हिंदुस्तान भेजा, यहाँ की अर्थव्यवस्था को पढ़ने, अंग्रेजी हुकूमत के खर्चों को कम करने और आय बढ़ाने के मकसद से। जेम्स विल्सन एक जाने माने इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और द इकोनॉमिस्ट मैगजीन की भी स्थापना करी थी। विल्सन का मकसद साफ था, खर्चों को कम करना है, आय बढ़ानी है। पहला रास्ता आसान था, क्रांति की आग ठंडी हो चली थी, तो सैन्य साधनों पर हो रहे खर्चों को बस कम ही करना था। पर आय उस दौरान ज़्यादातर लैंड रेवेन्यू से ही आती थी और उससे आय एक स्तर तक ही बढ़ पा रही थी। तभी जेम्स विल्सन ने अपना पहला बजट पेश किया और उसमें एक नए कर की घोषणा कर डाली, आयकर यानी कि इनकम टैक्स। तब से लेकर आज तक जब भी कोई वित्त मंत्री अपनी बजट स्पीच के लिए खड़ा होता है तो पूरे हिंदुस्तान की नज़रें आयकर में होने या ना होने वाले बदलाव पर होती है। ये तो बात हुई परतंत्र भारत की। अब बात करते हैं स्वतंत्र भारत की। स्वतंत्र भारत में पहली बार बजट पेश हुआ नवंबर 26, 1947 को, जो तब के वित्त मंत्री आर षणमुगम चेट्टी के द्वारा पेश हुआ था। ये बजट एक इंटरिम बजट था जो 1948 मार्च तक ही लागू होना था। देश आज़ाद ही हुआ था और एक आज़ाद देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है खुद को सुरक्षित करने की, और यही वजह है कि 197 करोड़ के खर्चों में आधे से ज़्यादा खर्चे यानी 92 करोड़ खर्च किया गया डिफेंस पर। इस बजट में आय का अनुमान करीब 171 करोड़ का था, यानी कि 26 करोड़ का वित्तीय घाटा, जो कुछ आने वाले समय में आईपीएल के प्लेयर का एक साल का दाम होगा। हिंदुस्तान के इतिहास में एक बार ब्लैक बजट भी पेश हुआ। ये बात है 1973 की। देश 1971 की लड़ाई से निकला ही था। हमने बांग्लादेश को तो आज़ाद करा लिया था और पाकिस्तान को शिकस्त दे दी थी, लेकिन हमारे खजाने खाली हो चुके थे और इसी वजह से यशवंत चौहान ने जो पेश किया बजट, तो देश का वित्तीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट करीब 550 करोड़ तक पहुंच गया और उसी दौरान करीब 53 करोड़ रुपए देश भर की कोल खदानों को नेशनलाइज करने के लिए यानी कि सरकार के अंतर्गत लाने के लिए खर्च हुए, जिसकी कड़ी निंदा उस दौरान हुई। हालात गंभीर थे, पर इससे भी गंभीर हुए। सन 1991 में महंगाई डबल डिजिट जा चुकी थी और फॉरेन रिजर्व देश के पास मात्र 14 दिन तक चलने वाले थे। मनमोहन सिंह ने बजट के भाषण में ये बात साफ कर दी थी कि अब छोटे मोटे फैसलों से बात नहीं बनेगी। तभी बजट में घोषणा हुई 1991 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी डॉक्यूमेंट की, जिसने लाइसेंस राज का खात्मा किया, प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के दरवाजे खोले। अंग्रेजी में कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब हम नए रास्ते बनवाते हैं। 1991 में आपदा को अवसर बनाने का काम किया था तब के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने। सन 2001 में एक बहुत बड़ा बदलाव आया बजट में, जो बजट सुबह 11 बजे पेश होने लगा। पहले 5 बजे क्यों पेश होता था? क्योंकि बजट जब पहली बार शुरू हुआ तो वह ब्रिटिश हुकूमत के लिए, और सुबह 11 बजे तो ब्रिटिश हुकूमत सो के नहीं उठती थी। लेकिन जब अटल बिहारी की सरकार आई और यशवंत सिन्हा ने अपना बजट पेश किया तो उन्होंने कहा कि हम बजट को सुबह 11 बजे यानी कि हिंदुस्तान के समय के हिसाब से अब पेश करना शुरू कर देंगे। बजट में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ बजट के बाहर। सन 2017 से पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस के सारे बदलाव बजट में ही हुआ करते थे, इसलिए एक बिग एनुअल इवेंट माना जाता था। लेकिन 2017 में आया जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और उसके बाद ज़्यादातर टैक्सेस के फैसले होने लगे जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में, यानी वो बजट से बाहर हो गए। उसके बाद बात आती है पीएलआई स्कीम्स की। पिछले साल सरकार ने एक के बाद एक कई सारी पीएलआई स्कीम्स की घोषणा करी और जो फैसले बजट में होते थे
वो बजट के पहले या बजट के बाद घोषित होना शुरू हो गए, यानी कि जब ज़रूरत पड़ेगी तब घोषणा कर दी जाएगी, बजट का इंतज़ार नहीं किया जाएगा। और तभी से बिग बजट अनाउंसमेंट से बजट एक बिग विजन अनाउंसमेंट बन चुका है। और अब देखना यह है कि क्या निर्मला सीतारमण इस साल इस देश को एक बिग विजन अनाउंसमेंट दे पाएंगी, और क्या पिछले साल के विजन पे वो खरी उतरी हैं या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन वक्त करने से पहले अगर ऐसे वीडियोस और देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार ऐसे वीडियोस का मज़ा उठाएं।